स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 15.3 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो यहाँ आई बटन आएगा, आई बटन पर आप क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ देखो, जो पहला प्रश्न है वो है उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। और इसमें तीन प्रश्न है, ए, बी और सी, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, जो तालिका दी हुई है इस तालिका को देखकर हमें आलेख बनाना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सेबों का मूल्य, यानी यहाँ दे रखा है सेबों की संख्या और यहाँ इसका मूल्य दे रखा है। तो एक सेब का मूल्य 5 रुपये, 2 सेब का मूल्य 10 रुपये, 3 सेब का 15, 4 का 20 और 5 का 25 रुपये। और इसको हमें ग्राफ के रूप में निरूपित करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी ये सारणी होती है उसमें जो ये पहला खाना होता है वो आपका एक्स अक्ष का होता है और जो ये दूसरा खाना होता है वो आपका वाई अक्ष का होता है। एक्स अक्ष कहाँ होती है, एक्स अक्ष नीचे होती है और वाई अक्ष ऊपर होती है। तो पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। देखो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते समय आपको पूरी सावधानी रखनी है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे चला जाए। तो ये बन गई हमारी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब आपको यहाँ लिखना है एक्स अक्ष, ऊपर लिखना है वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ जहाँ ये दोनों अक्ष कट कर रही है वहाँ पर आपका है मूल बिंदु, यानी कि 0, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब हमें जो है पैमाना लेना है। मैं यहाँ पर पैमाना ले लेता हूँ। पैमाना आपको ग्राफ पेपर में सबसे ऊपर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं पैमाना ले लेता हूँ। अब पैमाना क्या होता है इसको समझना आप। पैमाना यानी आप एक्स अक्ष पर जो ये खाने बने हुए, देखो पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, पांचवा खाना, है ना। तो ये जो खाने बने हुए हैं उसमें आप ऐसे कौन से आंकड़े ले कि आपका ग्राफ बन जाए। बात समझ में आई। तो अगर मैं ये जो पहला खाना है किस पर, एक्स अक्ष पर, एक खाना, मुझे पैमाना लेना है तो मुझे इस सारणी को देखना पड़ेगा। तो इस सारणी में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी सीधी सीधी यहाँ पर गिनती चल रही है। या फिर देखो इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का। इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का। इसमें भी 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है। तो हमें जो यहाँ पर नीचे वाला जो खाना है उसमें 1 यूनिट जो है पैमाना लेना है। कैसे लिखना है इसको, इस प्रकार से, एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर एक, ये जो एक खाना है ना, ये जो आपके खाने बने हुए, ये आपका एक खाना। एक खाना आपको कितना लेना है, 1 सेब लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेबों की संख्या, तो मैंने यहाँ 1 सेब लिया। एक्स अक्ष पर एक खाना 1 सेब के बराबर है। तो 2 खाने कितने हो गए, 2 सेब के बराबर। 3 खाने 3 सेब के बराबर, है ना। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, 1 सेब, 2 3 4 5 6। अब यहाँ नीचे क्या आ गई, सेबों की संख्या, सेबों की संख्या, ठीक है। यानी जो यहाँ लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। ये एक्स अक्ष पर है। और वाई अक्ष पर क्या है, देखो 5 10 15 20 25, यानी कि सीधा सीधा 5 का पहाड़ा है। तो मुझे एक खाना जो है वो 5 के बराबर लेना पड़ेगा, है ना। एक खाना 5 का है तो 2 खाने कितने हो जाएंगे, 10 के, 3 15 के। बात समझ में आई। इस प्रकार 25। अब हमें यहाँ पर वाई अक्ष का पैमाना भी लिखना पड़ेगा। तो वाई अक्ष पर जो मैंने एक खाना लिया, वाई अक्ष पर एक खाना बराबर कितना है, 5 रुपये है, क्योंकि नीचे आपके क्या दे रखा है, रुपये दे रखा है। अब हमें सारणी को देखकर यहाँ पर पॉइंट लगाने हैं। तो अब थोड़ा आप ध्यान से देखना। यहाँ देखो एक्स अक्ष पर, यह देखो एक्स अक्ष का है, एक्स अक्ष पर आंकड़ा 1 है, निर्देशांक 1 है। तो वाई अक्ष पर निर्देशांक कितने हैं, 5। तो यहाँ पहले आपको 1 चलना है, फिर ऊपर 5 चलना है। तो एक्स अक्ष पर पहले आप 1 चलो, 0 से चलना हमेशा। तो 0 से ये हम आ गए 1 पर। अब ऊपर 5 पर चलना है ना। यहाँ 5 है तो ऊपर चलना है 1 पर आने के बाद में। तो 1 पर आने के बाद 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है
और यहाँ इसको सर्कल करना है ताकि हमारा पॉइंट कहाँ है वो उस सर्कल में हम बता सके। समझ में आया? इसी प्रकार अब देखो दूसरा जो खाना है उसमें x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 10 है, यानी आपको x अक्ष पर 2 चलना है और y पर 10 चलना है। तो चलो x अक्ष पर हम 0 से पहले 2 पर आए, आ गए 2 पर। अब हमें ऊपर जाना है 10 पर। तो देखो ऊपर 10 कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, फिर x अक्ष पर 3 चलना है और y पर 15। ठीक है, ऊपर से नीचे चलना, ये ध्यान रखना, पहले 3 फिर 15। तो यहाँ 0 से ये आ गए 3, अब ऊपर चलना है 15 पर, तो ये आ गया 15 और यहाँ हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। फिर 4 और 20, x अक्ष पर 4 चलना है, फिर ऊपर चलना है 20 पर, ये आ गया हमारा 20, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, सर्कल करेंगे। फिर 5 पर 25, तो x अक्ष पर 0 से 5 चलना है, ये आ गए 5 पर। अब ऊपर कितना चलना है, 25 पर, तो ये आपका आ गया 25। ठीक है, अब जो हमने पॉइंट लगाए हैं उनकी निर्देशांक लिखना। निर्देशांक क्या होता है, तो हमने अगली वीडियो में देखा था कि जो निर्देशांक होते हैं उसमें पहले x का निर्देशांक लिखना है और फिर y का निर्देशांक लिखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, तो इसमें पहले देखो x पर जाओ आप, तो x पर कितना है 1, तो इसका x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक कितना है 5, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। अब इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, तो x पर ये कहाँ पर है 2 पर और y पर कहाँ है 10 पर। फिर ये देखो x पर कहाँ है 3 पर और y पर कहाँ है 15 पर। आप इधर से देख के भी लिख सकते हो, x पर 4 y पर 20, तो ये हो गया 4,20, x पर 5 y पर 25, तो ये हो गया 5,25। अब इन सभी पॉइंटों को हमें स्केल से मिलाना है। इसमें भी आपको सावधानी रखनी है, कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट मिल जाने चाहिए। ये देखो हमारे सारे पॉइंट मिल गए। तो ये आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कंप्लीट पूरे नंबर मिलेंगे। क्या करना है, पैमाना लेना है, x अक्ष और y अक्ष बनानी है, फिर हमें ये पॉइंट बनाने हैं और इनके निर्देशांक लिखने हैं। यहाँ आपके सेबों की संख्या है और इधर आपके क्या है, मूल्य रुपए में है, तो यहाँ मूल्य किस में, रुपए में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। अब हम ये दूसरा प्रश्न यानी बी करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने x अक्ष और y अक्ष पहले से बना रखी है। फिर उसके बाद यहाँ देखो जो खाने बने हुए हैं यहाँ पर मैंने लाइनें, छोटी छोटी लाइनें भी खींच रखी है ताकि अब मैं आपको सरलता से समझा सकूँ। तो देखो दूसरा प्रश्न क्या है, कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी एक कार है और वो चल रही है। ठीक है, तो ये जो पहला खाना है वो किस अक्ष का होगा, x अक्ष का, दूसरा खाना y अक्ष का। अब x अक्ष में आपको क्या लिखना है, समय, वो भी घंटे में लिखना है। तो हम यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा घंटों में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसके बाद दूरी किलोमीटर में, तो यहाँ पर हमारे क्या है, दूरी दे रखी है और किस में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है। तो x अक्ष पर मैंने समय ले लिया और y अक्ष पर मैंने किलोमीटर ले लिया। यहाँ पर आपको जगह छोड़नी है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हमें निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पर देखो, अब हमें पैमाना लेना है। पैमाना कैसे लेंगे, तो पहले देखो x अक्ष में देखो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा आपकी गिनती चल रही है, काउंटिंग चल रही है। इन दोनों में अंतर 1 का, इन दोनों में अंतर 1 का, यानी x अक्ष पर एक खाना जो है वो आपका 1 घंटा हो जाएगा। 1 इकाई का मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पैमाना लिख देता हूँ, है ना, तो यहाँ मैं पैमाना लिख देता हूँ। तो पैमाना क्या हो जाएगा, x अक्ष पर एक खाना, x अक्ष पर एक खाना बराबर कितना है, 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। फिर y अक्ष पर जो आपका एक खाना है, y अक्ष पर एक खाना बराबर, तो देखो 40, 80, 120 और 160, यानी कुल मिला के 40 का पहाड़ा है यहाँ पर। तो ये क्या है, दूरी है, किलोमीटर, तो मैं 40 किलोमीटर ले लेता हूँ, यानी एक खाना 40 किलोमीटर का होगा आपका। ठीक है, अब इनके आंकड़े लगा देते हैं। तो यहाँ देखो x अक्ष पर एक खाना 1 घंटे का है ना,
तो यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है, 6 से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, 6 के बाद कितना है, 7, 8 और फिर 9। ठीक है, तो 6 बजे प्रातः कितने दूरी चली जाती है, 40 किलोमीटर। तो ये y है, तो इस y निर्देशांक को हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला खाना है वो कितना आ जाएगा, 40 का आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कितना आ जाएगा, 80, तीसरा 120 और चौथा आपके हो जाएगा 160। ठीक है, अब हमें पॉइंट लगाने हैं। तो देखो, सारणी को देखना है और पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखो 6 बजे 40 किलोमीटर, यानी 6 आपके एक्स अक्ष पर है। तो पहले 0 से आपको 6 पर आना, आ गए 6 पर। अब आपको ऊपर 40 पर चलना है। तो ये 6 और यहाँ है आपका 40। फिर 7 बजे 80 किलोमीटर। तो एक्स अक्ष पर पहले 7 चलना है, फिर ऊपर चलना है 80 किलोमीटर। ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर एक्स अक्ष पर 8 चलना है और वाई पर 120। तो एक्स अक्ष पर 0 से 8, फिर उसके बाद ऊपर 120, ये आ गया आपका 120। फिर उसके बाद 9 और 160। तो एक्स अक्ष पर 9 चलेंगे, ये आ रहा 9, और अब चलना है 160, ये आ गया ऊपर 160। अब हम इस सबको मिलाएंगे या फिर इनके निर्देशांक लिखेंगे। तो यही आपके निर्देशांक है, 6, 40, यानी एक्स अक्ष पर 6 और वाई पर 40। 7, 80, यहाँ एक्स अक्ष पर 7, वाई पर 80। फिर उसी प्रकार ये पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 8, 120। तो 8, 120। फिर उसके बाद में 9 पर 160। तो 9 पर 160। हमेशा ध्यान रखना, पहले आपको एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखने हैं, उसके बाद वाई के लिखने हैं। ठीक है, अब हम इन पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। अच्छा, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो यहाँ 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो इसका उत्तर भी हमें आलेख देखकर देना है। तो यहाँ देखो 7:30 से 8 बजे के बीच में। तो देखो यहाँ हमने 7 और 8 के बीच 7 और 8 लिया, लेकिन 7 और 8 के बीच में क्या आएगा, तो 7 और 8 के बीच में आएगा 7:30। तो यहाँ आपके 7:30 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझना कि जो हमने एक खाना लिया, ठीक है, वो कितने किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर का, यानी ये 0 से 40। तो बताओ इसके बीच में कितना आएगा, तो इसके बीच में आएगा 20 किलोमीटर, यानी इसका आधा है ना। 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। तो जो बीच की लाइन है वो आपके 20 किलोमीटर की हो जाएगी, और 7 और 8 के जो बीच में ये लाइन है वो आपके 7.5 की हो जाएगी। अब हमें ये कह रहा है, हमें अब क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना, ये जो आपका ये आधा कर दिया मैंने, ये 7, ये 8 और ये आपके कितना हो गया, 7.5 हो गया। यानी ये जो आपकी दूरी है वो आपको बतानी है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है वो बताना है। तो आप ही बताइए, देखो कि अगर 0 से ये पूरा 1:40 का है ना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं चलता हूँ तो कितना आता है, 20 किलोमीटर। फिर और चलता हूँ तो 20 और 20 कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। तो हमें यही बताना है कि इस अंतराल में जो आपकी कुल दूरी है वो कितनी होगी। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ, है ना, देखो मैं इसको डॉट डॉट से ऊपर की तरफ खींचता हूँ, दूरी बतानी है आपको। तो ये यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर हमें पॉइंट मिल रहा है। अब आप यहाँ जाइए और यहाँ पर देखो 120 और 80 के बीच में है, तो हमें 7.5 और 8 के बीच में, अब 8 कहाँ है, 8 यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ से इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली, ये कितनी किलोमीटर होगी, है ना। तो अब ये पूरा कितना है, पूरा आपका 40 किलोमीटर का खाना, क्योंकि एक खाना 40 किलोमीटर का लिया हमने। तो अब आधा खाना कितना हो गया, 20 किलोमीटर, है ना। तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं 20 किलोमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, 20 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देखो, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय क्या था। तो अब देखो 80 और 120 के बीच में क्या आता है, 100 आता है ना भाई। अगर ये पूरा खाना 40 का है ना, तो बीच का खाना कितना हुआ, 20 का। तो
तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या पकड़नी है, समय पकड़ना है। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे इस प्रकार से। तो समय कितना आया देखो, समय 7 और 8 के बीच में, यानी समय क्या आया आपका 7:30 बजे आया। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा प्रातः 7:30 बजे, ये उत्तर हो जाएगा। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने पर क्या समय होगा, 7:30 का समय होगा। ठीक है, तो ये आपके पहला और दूसरा प्रश्न हुआ कंप्लीट। तो अब है पहले का सी, और इसमें है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। यानी आप किसी बैंक में कुछ पैसे जमा कर रहे हो, तो यहाँ एक्स अक्ष का जो खाना है वहाँ पर आपके रुपए यानी धन दे रखा है रुपए में, और नीचे आपका जो वाई अक्ष है उसमें आपका साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 1000 रुपये पर ब्याज कितना बना, 80 रुपये। 2000 पर 160, 3000 पर 240, इसी प्रकार 4000 पर 320 और 5000 पर 400 रुपये ब्याज बनता है। तो अब हमें इसको देखकर ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पैमाना। तो यहाँ मैं ऊपर पैमाना ले रहा हूँ। ठीक है, तो पैमाना हमें कैसे लेना है, देखो कि हमें सबसे पहले एक्स अक्ष देखनी है। सॉरी, यहाँ पर आपकी एक्स अक्ष है, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ये जो नीचे वाली है वो आपकी एक्स अक्ष है, और ये जो ऊपर वाली है वो आपकी वाई अक्ष है। ठीक है, ये आपकी एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जो मैंने पहले से बना रखी है। और यहाँ पर आपको निर्देशांक देखने हैं, यानी कि आंकड़े देखने हैं। तो एक्स अक्ष पर आप देखो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो सब में 1-1 हज़ार का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं है पैमाना है एक्स अक्ष पर जो एक खाना है वो 1000 का ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 1000, और ये क्या है, रुपए है, ध्यान रखना 1000 रुपये। फिर नीचे आपका साधारण ब्याज वो भी रुपए में है, और यहाँ 80 का पहाड़ा चल रहा है तो आप 80 ही ले लो पैमाना, है ना। तो वाई अक्ष पर एक खाना आपको कितना लेना है, 80 रुपये लेना है। ठीक है, तो मैंने एक्स अक्ष पर एक खाना कितना लिया, 1000 का। तो ये एक खाना अगर 1000 का है, जगह नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते, 1000 का है तो दूसरा खाना कितना हो जाएगा, 2000 का, तीसरा 3000 का, चौथा 4000 का, पांचवा 5000 का। ठीक है, और ये सब रुपए है ना। फिर साधारण ब्याज कहाँ से शुरू हो रहा है, 80 से। तो एक खाना आपका 80 का है तो दूसरा 160, फिर उसके बाद 240, फिर 320, और अंतिम में आपका 400 हो जाएगा। अब हमें पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, पहले एक्स अक्ष के आंकड़े देखना, फिर वाई के। तो यहाँ एक्स अक्ष 1000 है और वाई पर 80, तो आप पहले 0 से ये आए हम 1000 पर, यानी एक्स पर चलेंगे। अब हमें वाई पर चलना है, कितना, 80 तक चलना है। तो ये हमारा आ गया पॉइंट यानी बिंदु। फिर 2000 पे 160, तो 0 से ये आ गए 2000, अब ये 160 आ गया आपका यहाँ पर। फिर 3000 पे 240, तो ये आ गया 3000, और ये आ गया आपका 240। फिर 4000 पे 320, तो ये हम आ गए 4000 पर, और 4000 के ऊपर यहाँ जाना है हमें 320 पर। फिर उसके बाद 5000 पर 400, तो 0 से 5000 ये आ गया, और ये आपके आ गया 400। पॉइंट बना लिए, अब निर्देशांक लिख दो। तो देखो पहले इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 1000 और 80। पहले एक्स का लिखना है, ध्यान रखना। तो 1000 और उसके बाद कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320, 5000 पे 400। अब इन सबको हम स्केल की सहायता से पॉइंट को मिला देंगे, है ना। ठीक, और यहाँ आपको इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0, यानी एक्स पर भी 0 और वाई पर भी 0। तो आपका ग्राफ तो कंप्लीट तैयार हो गया। अब यहाँ हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर दे देते।
तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो देखो हाँ, ये मूल बिंदु से यानी ओ से गुजरता है, तो हम कहेंगे हाँ ये मूल बिंदु से गुजरता है। फिर दूसरा प्रश्न है, आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 2500 रुपये होने पर आपको ब्याज बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर 2500 कहाँ आएगा? 2000 और 3000 के बीच में। तो देखो ये हमारा हो गया 2000 और ये हो गया 3000, और इन दोनों के बीच वाली जो लाइन है वो होती है ये वाली। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 2500। अब इस पर जो है हमें वाई अक्ष पर ब्याज ढूंढना है, ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए आपको इस पर चलना होगा, और यहाँ पर देखो ये लाइन यहाँ क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से वापस इस तरफ चलेंगे हम, तो हम कहाँ आ गए? हम आ गए 160 और 240 के बीच में। अब देखो ये पूरा खाना कितना है? 80 का है। एक खाना हमने 80 का लिया, ये एक खाना जो है 0 से यहाँ पर कितना है? 80। तो बीच में कितना आएगा? 40। बीच में 40 आएगा। तो यहाँ कितना है? 160। तो 160 में हम 40 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 200 आएगा, है ना। कितना आएगा? 200। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। यहाँ पर 200 है, ध्यान रखना। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। इसको हम यहाँ डबल जीरो कर देते हैं, ठीक है, 200। चलो अब अगला प्रश्न देखो, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा? यानी अब की बार आपको ब्याज पर जाना है, वो भी कौन सा? 280। तो देखो 280 आपको कहाँ मिलेगा? तो देखो 320 और 240 के बीच में आता है 280, यानी यहाँ आएगा आपका 280। लेकिन ये आपका साधारण ब्याज है और हमें चाहिए मूलधन यानी कि धन चाहिए। तो आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो ये लाइन यहाँ क्रॉस हो रही है ना, ये लाइन बीचों बीच में यहाँ आ रही है। अब यहाँ से आप नीचे जाओगे, तो नीचे जाएंगे तो यहाँ ये किसके बीच में आया? ये 3000 और 4000 के बीच में आया। तो 3000 और 4000 के बीच में कितना होता है? 3500। तो आपका जो मूलधन है वो कितना होगा? 3500 रुपये होगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख कीजिए। यानी इस तालिका को देखकर हमें आलेख बनाना है। तो सबसे पहले देखो ये जो पहला खाना वो किसका होगा? एक्स अक्ष का। दूसरा वाई अक्ष का। अब एक्स अक्ष में यहाँ क्या है? वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में। अब वर्ग क्या होता है? तो जो हम सभी भुजाएं जिसकी समान होती है, सारे कोण 90 डिग्री को होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, है ना। इसी को वर्ग कहते हैं। तो यहाँ वर्ग की जो भुजा दे रखी है ना वो सेंटीमीटर में दे रखी है, और इसका जो परिमाप आएगा यानी दो भुजा जिसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है उसका परिमाप 8 आएगा, जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है उसका परिमाप 12 आएगा। ऐसे आपको दे रखा है ना। तो यहाँ हमें पैमाना क्या लेना है? तो सबसे पहले देखो यहाँ 2, 3, फिर यहाँ 3.5, 5, 6, तो कुल मिला के यहाँ पैमाना एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे हम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पैमाना ले लेते हैं हम कि एक्स अक्ष पर एक खाना इसके बराबर लेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। अब वाई अक्ष पर देखो, वाई अक्ष पर एक खाना किसके बराबर लेंगे? तो वाई अक्ष पर जो एक खाना है वो किसके बराबर लेना है? तो यहाँ देखो परिमाप है वो भी सेंटीमीटर में, 8, 12, 14, 20, 24। तो इसमें आने वाले ज़्यादातर जो आंकड़े हैं यानी नंबर है वो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, और यहाँ 14 आ रहा है, यानी ये भी हम आसानी से कर सकते हैं जो 12 और 16 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर जो है इसका पैमाना ले लेते हैं, यानी कि एक खाना 4 सेंटीमीटर का ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना? एक्स अक्ष के आंकड़े एक्स अक्ष पर लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ आप ध्यान दो, कहाँ से शुरू करना है? आपको 1 से शुरू करना है। 1 से क्यों शुरू करना है? क्योंकि यहाँ पर एक खाना में 4 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। तो एक खाना 4 सेंटीमीटर का, तो 2 खाने कितने हो गए? 8। तो 2 में 8 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, 2 में 8। तो आपको शुरुआत 1 से करनी है। तो 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल नंबर 6 है यहाँ पर। फिर वाई पर आपको देखो कहाँ से स्टार्ट करना है? 4 से, क्योंकि एक खाना में 4 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक खाना 4 का, फिर 8, 12, 16, फिर उसके बाद में 20, और फिर अंतिम कितना आ जाएगा? 24।
अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है, और पॉइंट भी सारणी को देखकर लगाना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर 2 चलना है और वाई पर कितना चलना है, 8। तो यहाँ पर जीरो से हम कितना चलेंगे, 2। तो ये आपके आ गया 2, है ना। अब ऊपर कितना जाना, 8 पर। तो ये आप 8 पर आ गए यहाँ पर, ये है ना 8। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हमें मिल गया। फिर 3 पर 12 जाना है, तो एक्स अक्ष पर 3 चलेंगे। पहले हमेशा एक्स पर चलो फिर वाई पर। तो एक्स पर 3 चलेंगे और वाई पर कितना चलना आपको, 12। तो ये आ गया आपका 12। ठीक है, अब हमें 3.5 चलना है। 3.5 मतलब कितना, 3.5 मतलब कितना, 3 और 4 के बीच में। तो देखो 3 और 4 के बीच में ये आपकी, देखो ये जो बीचों बीच की लाइन है वो है 3.5 की, समझ में आया। और 3.5 पर हमें 14 चलना है, और यहाँ 14 भी हमारे पास में नहीं है। तो देखो ये 14 कहाँ आएगा, 16 और 12 के बीचों बीच में कितना आएगा, 14 आएगा। क्यों आएगा इसको समझो भाई, एक खाना कितना है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बीचों बीच वाली लाइन कितनी हुई, 2 की हुई, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें 2 जोड़ना है। तो यहाँ 12 में मैं बीचों बीच में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो ये 16 और 12 के बीच में आएगा, ध्यान रखना इसको। और यहाँ पर देखो बीच वाली लाइन हल्की हल्की हमको दिखाई देती है, समझ गए ना। तो इसको पहले हमें कितना चलना है, 3.5। तो 0 से हम 3.5 लेंगे, ये आ गया 3.5 पर। ठीक है, अब हमें ऊपर जाना है। कहाँ पर जाना है, हमें जाना है 14 पर। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये आ गया 14 यहाँ पर। ठीक है, फिर 5 पर 20, तो एक्स अक्ष से 5, ये आ गए हम 5 पर। और अब ऊपर 20 पर जाना है, तो ये हम आ गए 20 पर, यहाँ पर ये 20 हो गया। फिर उसके बाद 6, 24, तो एक्स अक्ष पर हमें 6 चलना है, 6 पर आ गए। अब हमें 24 पर चलना है, तो ऊपर यहाँ पर देखो ये आ गया आपका 24। अब इनके निर्देशांक लिख दो। तो देखो 2 पर 8, तो एक्स अक्ष पर 2, फिर वाई पर 8। 3 पर 12, तो पहले 3 फिर 12। 3.5 पे 14, तो ये 3.5 फिर आपके 14। 5 पे 20, तो 5 पर 20। 6 पर 24, तो ये हम 6 से 24 पर गए। अब हम इसको स्केल से मिला देंगे, और ये जहाँ से गुजरता है वो भी हमें देखना है। तो देखो ये जो है आपके मूल बिंदु से गुजरता है, गुजर रहा है मूल बिंदु से, है ना। और क्या यह एक रेखिक आलेख है, क्या, रेखिक का मतलब होता है सीधी लाइन। तो ये देखो कैसी लाइन है, सीधी लाइन है ना। तो ये एक रेखा हमें प्राप्त हो रही है ना, तो हम कहेंगे हाँ ये एक रेखिक आलेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। फिर आप लिख सकते हो यह एक रेखिक आलेख है। अब हम दूसरे का दूसरा करेंगे। इसमें भी हमें सारणी ध्यानपूर्वक देखनी है और फिर पैमाना लिखना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, और फिर इसका हमें दे रखा है क्षेत्रफल, है ना। तो इसको थोड़ा समझना आप। ये पहला खाना एक्स अक्ष का और दूसरा खाना वाई अक्ष का। तो एक्स अक्ष पर पैमाना क्या लेंगे हम, तो यहाँ देखो 2, 3, फिर 4, 5 और 6। तो इसको भी हमें स्टार्ट 1 से ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब में 1-1 का अंतर है। तो पैमाना भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पैमाना लिखेंगे, एक्स अक्ष पर जो हम 1 खाना ले रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर वाई अक्ष पर, तो देखो वाई अक्ष पर जो मैं 1 खाना लूँगा, तो आंकड़े देखो क्या है, 4, 9, 16, 25 और 36। देखो 25 यहाँ आ रहा है ना। अगर यहाँ पर देखो कितना था, यहाँ पर 14 था, तो बीच का खाना मिल सकता था। किस पर, जब मैं पैमाना 4 ले रहा था। लेकिन अब यहाँ 25 आ रहा है, तो यहाँ अगर आप यहाँ पैमाना 4 सेंटीमीटर ले लेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा इसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब यहाँ पर कोई विषम नंबर आए तो आपको पैमाना 5 लेना है। कितना लेना है, 5। तो यहाँ मैं वाई एक्स पर जो 1 खाना है वो आपके 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रक है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 25 नहीं 5, सॉरी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 खाना 5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर का।
तो चलो अब हम यहाँ पर आंकड़े लगा देते हैं, यानी निर्देशांक लगा देते हैं। तो ये आपके हो गया 0। उसके बाद x अक्ष का कितना है, तो देखो पैमाना 1 है, यानी एक खाना 1 सेंटीमीटर का, दूसरा खाना 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। चलो फिर देखो y अक्ष पर, तो y अक्ष पर देखो यहाँ पर मैंने पैमाना कितना लिया 5 सेंटीमीटर, यानी एक खाना 5 सेंटीमीटर का। तो दूसरा खाना कितना हो जाएगा 10, फिर 15, 20, 25 और फिर उसके बाद में 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 के बाद में आपकी कितना आ जाएगा 35 और फिर उसके बाद में 40। ठीक है, 40 क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा है वो 36, तो 35 से ऊपर जाएंगे हम, तो 35 और 40 हमें लेना पड़ेगा। अब हमें इसके क्या बनाने हैं, पॉइंट बनाने हैं। तो अब आपके समझने की बारी यहाँ पर है। तो क्योंकि हमने जो पैमाना लिया वो y अक्ष पर क्या लिया, जो हमारा एक खाना है, एक खाना वो कितने का लिया हमने 5 का लिया है ना, 0 से 5 का लिया। तो यहाँ पर आपके इसका मतलब यहाँ टोटल कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें। यहाँ पर छोटी छोटी कितनी लाइनें हैं, टोटल 10 लाइनें हैं। तो जो 2 लाइनें होंगी, 2 लाइनें होंगी इसके अंदर छोटी छोटी, जैसे ये 1 और ये 2, तो जो छोटी छोटी 2 लाइनें हैं वो आपके 1 का काम करेगी। जो छोटी छोटी 2 लाइनें हैं वो कितने का काम करेगी, 1 का काम करेगी। कैसे करेगी कि भाई टोटल कितनी लाइनें हैं 10, उसमें हमें किसका भाग देना है 5 में हमें 10 का भाग देना है। ठीक है, तो एक लाइन आपकी कितनी की पड़ी 0.5 की, तो 2 लाइन कितनी पड़ी 1 की। ठीक है, 2 लाइन 1 की पड़ेगी, तो 4 लाइनें 2 की, 2 नंबर की पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आप समझना इसको कैसे करना है कि इसमें टोटल 10 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें हैं वो आपके 1 सेंटीमीटर का काम कर रही है। 2 लाइनें 1 सेंटीमीटर का काम। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, देखो ये 1, ये 2, तो ये आपके 1 सेंटीमीटर बनाएगी। समझ में आया आपको। चलो वापस समझाता हूँ। जैसे आपका मान लो ये एक खाना है, ठीक है, इसमें कितनी लाइनें हैं छोटी छोटी 10, 1, 2, 3, 4, ये 5, 5वीं लाइन थोड़ी गहरी होती है, फिर 6, 7, 8, 9 और ऊपर 10। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर कितना है 5, तो इसमें जो दो लाइनें होंगी, ये 1 और ये 2, ये जो 2 लाइनें है ना, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये आपकी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 आएगा। फिर और 2 लाइनें, तो ये देखो ये 2 लाइनें मैंने और ले ली है ना, ये और ये, तो ये आपके 2 सेंटीमीटर होगी। फिर 2 लाइनें और ले लो, ये मैंने देखो 2 लाइनें और ले ली, ये आपके 3 सेंटीमीटर होगी। फिर 2 लाइनें और लो, तो देखो ये मैंने 2 लाइनें और ले ली। ठीक है, ये आपकी 4 होगी और लास्ट में कितना आ जाएगा 5, तो 5 हमें मिल रहा है, यानी 2 लाइनें 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की होगी। समझ में आया। तो 5 सेंटीमीटर लेने का पैमाने का मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ पर हमें 2 पर कितना चलना है, 4 चलना है। एक्स अक्ष पर 2, तो 0 से हम यहाँ पर आ गए 2 पर। ठीक है, अब हमें y पर चलना है 4, लेकिन 4 हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो कुल मिला के हमें ये जो 2 लाइनें हैं वो 8 लाइनें चलनी है, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई 2 लाइनें जो होगी वो 1 को बताएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 8 लाइनें आपके 4 को बताएगी। तो यहाँ पर टोटल 10 लाइनें हैं, 10 में से मैं नीचे 2 पर जाता हूँ, तो देखो ये 1 और ये 2, यह हमारा कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन आपको 2 पर चलना है ना, ये देखो 2 पर 4, तो 2 यहाँ है और नीचे जाना आपको यहाँ पर, तो आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, फिर 3 पर 9 जाना है आपको। 3 कहाँ मिलेगा आपको, तो 3 आपको एक्स अक्ष पर यहाँ मिलेगा। ठीक है, कितना जाना है 9। अब 9 का मतलब कितना, 9 का मतलब कितना, 10 से 2 लाइन नीचे है ना, 10 से 2 लाइन नीचे आपको कितना मिल जाएगा 9। तो एक्स अक्ष पर तो आपको 3 चलना है और वाई पर आपको 10 नहीं 9 चलना है, तो यहाँ से मैंने 2 लाइनें छोड़ दी। ठीक है, तो मुझे यहाँ कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। फिर 4 पे आपको चलना है 16, तो यहाँ 0 से ये हम आ गए 4 पर। अब हमको 16 चलना है, तो ये आपकी कितना है 15। 15 से अगर मैं 2 लाइनें ऊपर चलूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 16। देखो यहाँ पर
ये 1 और ये 2, 2 लाइनें। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 16, और मैंने इसको पॉइंट कर दिया। फिर 5 पर 25 चलना है, तो यहाँ 0 से हम आ गए 5 पर। अब हमें चलना है 25, तो यहाँ देखो 25 कहाँ है, 25 यहाँ आ रहा है, तो ये आ गया हमारा 25। फिर 6 पे 36 चलना है, तो x अक्ष पर हम आ गए 6 पर, और अब हमें ऊपर जाना है 36 पर। तो देखो यहाँ पर 35 है, और 35 से 2 लाइन अगर हम ऊपर चलेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो 35, फिर ये 2 लाइनें यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 36। अब देखो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है, यानी ये कुल मिला के सीधी लाइन नहीं है। तो अगर हम इसको मिलाएं तो एक तो ये 0 से नहीं गुजरेगी, ये यहाँ से गुजरेगी, और ये सीधी लाइन भी नहीं है। इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। बात समझ में आई है ना। अब ये कह रहा है क्या यह एक रेखिक आलेख है, तो हम कहेंगे नहीं, यह रेखिक आलेख नहीं है। रेखिक आलेख मतलब सीधी लाइन, और यहाँ हमें सीधी लाइन नहीं मिल रही है। अब हम यहाँ चाहे तो इनके निर्देशांक लिख सकते हैं। 2 पर कितना है 4, फिर 3 पर 9, उसके बाद 4 पर 16, 5 पे 25 और 6 पे 36। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट प्रश्न हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।